कल प्रभु के दास बोले नहीं कि तीसरा दिन तक, थर्ड डे, 3 दिन उपवास करने के बाद क्या क्या होता है, नहीं कि मन परिवर्तन होता है, और क्या बोले, और खाने के लिए मिलता है, नहीं कि मिलता है कि भोजन मिल रहा है कि नहीं? ये अच्छा भोजन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहे। हालेलुया। और एक बात है, जब पौलुस परमेश्वर ने, यीशु ने दर्शन दिया और वो अंधा हो गया, और तीसरा दिन तक वो प्रार्थना में था, उपवास में था, और हनन्याह का एक चेला आता है, उनके ऊपर हाथ रखता है, तो पहला क्या होता है, उनका आंख से छिलका गिरता है और वो देखने लगता है। हालेलुया। आप बोल सकते हो वो शरीर छिलका, वो अंधा हुआ तो उससे फिर वो देख रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो छिलका जो कि पौलुस को पुराना नियम जो पढ़ा था वो है कि नहीं, उसको छिलका ढांक के रखा था, वो गिर गया और वो देखने लगा। हालेलुया। तो ये फास्टिंग प्रेयर में आप लोग देखने लगोगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखने का मतलब क्या है? समझने लगोगे। देखने का मतलब क्या है? समझने लगोगे। अगर समझोगे तभी जाके आपको फल मिलेगा, आप फल ला सकते हो, है कि नहीं? सादरी में एक कहावत है, बुझवे होले बाजवे, क्यों बोला? रिजवे। हालेलुया। बुझवे होले नहीं, बुझवे होले नहीं रिजवे। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बाद में वो समझते हैं, इसलिए हम लोग बाद में रिझते हैं। एक बार एक जगह में जब हम लोग यूथ थे, यूथ प्रोग्राम में एक जोक कहने के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो जोक कहता है, तो वो ये जोक कहता है कि जंगल के जानवर लोग जितने थे सब पिकनिक कर रहे थे एक नदी किनारे, हाथी से लेकर चूहा तक जितने थे सब पिकनिक मना रहे थे। कोई नाच रहा था, चूहा बहुत नाच रहा था, है कि नहीं? और कोई खाना बना रहा है, और तब हाथी तो बड़ा है, वो बोला मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ नहाने में मजा लूँगा मैं, है कि नहीं? और वो नहाने के लिए चला गया और अच्छा से नहा रहा है। चूहा देखा, अरे ये हाथी क्या कितना अच्छा से नहा रहा है कि नहीं? फिर वो बोला, हे हाथी हिना, इधर आओ, इधर आओ। बोला तो बोला क्यों, मैं इतना अच्छा से नहा रहा हूँ, नहीं आ तो आ तो। फिर वो निकला, क्यों बुला रहा है बोल के वो निकला। जब इतना पाँव तक आया, हाँ, तो कहा नहीं 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 वापस जाओ, वापस जाओ ना। बोला अच्छा खासा मैं नहा रहा था, आप मुझे क्या बुला रहे, बेकार बेकार मेरा नहाने में डिस्टर्ब कर। नहीं नहीं मुझे शक था। क्या शक था? कहीं आप मेरा चड्डी पहन के तो नहीं नहा रहा। हालेलुया। ये बात वो व्यक्ति बोला, हम लोग जितने सुने हम लोग हंस दिए, आप लोग जितने समझे लोग हंस दिए, है कि नहीं? पादरी बैठा था, वो क्या ध्यान में था, वो नहीं हंसा। फिर 2 मिनट के बाद वो हा 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 करके हंसा। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्यारो, हम लोग तो जोक की बात है, लेकिन हम लोग समझेंगे तो हमारा आँख का छिलका जब खुलता है तो हम लोग समझने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज का वचन में हम लोग देखेंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे। हम लोग ये सब वचन को हम लोग पहले से सुने हैं और कोई कोई नहीं सुने भी होंगे और रिन्यू होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितना आप मनन करेंगे उतना आपका लाभ होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है वो कैसा है? वो नदी के किनारे एक पेड़ के समान है, हाँ, जो जिसका जड़ पानी में है और वो सीजन में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। के कर सांगे ही पीरिति जोड़ाले नदी तीरे गाछ लेके
तो हर जिंदगी हरियारो, ऐसा कोई बनाया है ना? प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं रोमी 1 उसका 17 हम लोग पढ़ेंगे। 16 और 17 को दोनों को पढ़े। रोमी 1 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन आमेन। तो यहाँ पर हम लोग जो लास्ट में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज। लेकिन मैं बहुत कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग संत पौल कह रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता है? क्योंकि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। एक व्यक्ति का जिंदगी बदलने का सामर्थ है। सुसमाचार एक ऐसा समाचार है जिससे लोगों का जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई लजाता, उसी टाइम से लजाने लगते सुसमाचार के लिए, तो क्या होता? हम तक सुसमाचार पहुंचता? नहीं पहुंचता। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता हूं? क्योंकि इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, किसके लिए? सुसमाचार सुनाया जाता है, और जितने लोग विश्वास करते हो सुसमाचार में, तो क्या होता है? बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी, क्योंकि उस टाइम में यहूदी यूनानी थे, तो हम लोग इसको इंक्लूडिंग कर सकते हैं हम लोग अपना के लिए, उद्धार के निमित्त। किसके निमित्त? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें उद्धार देना चाहता है। उद्धार, नया जन्म हमें देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन नया जन्म कब होगा? जब एक व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनेगा तो उसका नया जन्म कैसे हो सकता है? इसलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और अपने चेलों को दिखाई दिया और उनको कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ बोलता है। क्या बोलता है? जाओ और चेला बनाओ। हर जाति के लोगों को क्या बनाओ बोलता है? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं बोलता है कि नहीं? नाम से। ये तीनों एक हैं। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मार्कुस में भी, मार्कुस 16 अध्याय में भी प्रभु कहता है, 16 का 15 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मार्कुस 16 15 और 16 को पढ़ेंगे, और 17 को भी पढ़ेंगे। और उसने कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। और दोषी ठहराया जाएगा। फिर विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, फिर नई भाषा बोलेंगे, फिर सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसलिए सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। आमेन आमेन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, चलिए रोमी
का 10 को हम लोग निकालेंगे, उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 10 उसका 13 को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पेंतिकोस्ट के दिन में भी पतरस यही कहा है कि नहीं? ऐसे ऐसी घटना होगी और जो कोई प्रभु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु कौन है बोल के पतरस बताता है, जिस यीशु को तुम लोग क्रूस में चढ़ाए, मार डाले, उसी को परमेश्वर ने जिंदा किया। और इसी को, यही यीशु को क्या क्या ठहराया? मसीह और प्रभु भी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। धीरे से बोलो, बोलो यीशु मसीह की। उल्टा आदमी सब। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, फिर नीचे पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं, और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? उस पर कैसे विश्वास करे? फिर और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसे प्रचार करे? फिर जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। फिर परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान लगाया। जब हम सुसमाचार सुना, सब कोई कान नहीं लगाए। कान नहीं लगाए मतलब सुनेंगे और छोड़ देंगे, है बकवास करना पड़ेगा। और जो लोग विश्वास करेंगे उनको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, उनका जीवन परिवर्तन होगा। फिर यशायाह कहता है, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब तक हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो कैसे लोग सुनेंगे और कैसे विश्वास करेंगे? और जब हम सुनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि सब कोई 100% लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सुनाना काम है। हालेलुया। आपको बताना काम है। विश्वास करे ना करे उनका काम है, उनका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सुसमाचार से नहीं लजाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार क्या है? उद्धार का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर हर मानव जाति से प्यार करता है कि नहीं? रोमी का 5 का 8 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपनी भलाई की, प्रेम की भलाई। बोलिए प्रेम की भलाई, प्रेम की भलाई, प्रेम की भलाई। ठीक है, प्रेम वो हमसे करता है और ऐसे आई लव यू बोल देने से नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए वो क्या किया? अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा इस धरती में। और वो क्यों भेजा? कि वो हमारे और आपके लिए क्रूस में क्या हो जाएगा? बलिदान हो जाए। हालेलुया। कल गुड फ्राइडे है, नहीं कि? और गुड फ्राइडे में सारा संसार के लोग क्या करते हैं? यीशु का क्रूस कथा को स्मरण करते हैं। जितने भी क्रिश्चियन हैं सब लोग क्रूस की कथा को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। और कल बहुत सारे लोग, हम लोग पहले मेनलाइन चर्च में थे तो बहुत भक्ति के साथ वाइट उपवास करके जाते थे। वाइट पहनते थे, उपवास करके जाते थे। बहुत भक्ति था। हालेलुया। हम लोग को लगता था कि यीशु मसीह क्रूस में अभी मरेगा, फिर संडे को जिंदा होगा, ऐसा लगता था। क्या यीशु मसीह अभी मरेगा और संडे को जिंदा होगा? हम लोग वचन पढ़ के जान गए कि यीशु मसीह एक ही बार बलिदान होकर सारा मूल्य चुका दिया।
हालेलुया। और यीशु मसीह को और दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पापों का बलिदान करके, अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया है, और उसका लहू सिंहासन के आगे है, और उसका लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, क्षमा क्षमा कहता है। जब भी पापी मन फिराता है तो प्रभु कहता है, देखिए प्रभु लहू बहाया उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा तो प्रभु परमेश्वर कर दिया है, लेकिन जिस दिन वो मन फिराता है उसी दिन वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उद्धार उसके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए सुसमाचार से हमको नहीं ले जाना है, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। छोड़िए वचन, छोड़िए सुसमाचार का वचन, छोड़िए स्टेटस में छोड़िए। जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है। एक वचन से भी परमेश्वर काम करता है, इतने सारे। इसलिए गिद्योन मिनिस्ट्री क्या करता है, वे लोग क्या करते हैं, होटल सब में एक एक न्यू टेस्टामेंट सब रख देते हैं। जहां जहां होटल रहता है तो न्यू टेस्टामेंट रखते थे। कहीं कोई भी व्यक्ति परेशान है, वो आएगा तो हो सकता है पवित्र आत्मा उसको चलाएगा और उसको पढ़ेगा। और बहुत सारे टेस्टिमनीज हम लोग सुने हैं कि वहां से लेकर वो लोग उद्धार पाए वो वचन को पढ़ के। जब खोलेंगे पता नहीं परमेश्वर कैसे खुलवाता है, वही वचन उनसे डायरेक्ट बातें करता है। इसलिए आपके पास जो बाइबल है, ये मामूली बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये हल्का मत लीजिएगा इसमें। हालेलुया। और ये जीवन देता है। ये क्या देता है? जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है मेरे प्यारो, एक गवाही मैं सुन रहा था कि एक प्रभु के दास दूसरा कहीं फॉरेन कंट्री में वो लोग प्रचार कर रहे थे, तो उसका इंटरप्रेटर कोई एक जन था, और वो इंटरप्रेटर वो प्रभु के दास प्रचार करने के बाद वो अपना देश चला गया। और इंटरप्रेटर वहाँ थोड़ा दिन रुक गया तो उसको पकड़ लिए, पुलिस पकड़ लिए, और उसके बाद क्या बोलते जेल में डाल दिए। उनको जासूस कह के पकड़ लिए, क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंट बोलता था वो, इसलिए जासूस कह के पकड़ लिए और उनको बहुत टॉर्चर किए, बहुत टॉर्चर किए। और हर दिन मैंने ऐसा कर दिया कि वो बोलता है कि मुझे मानने के लिए मजबूर कर देते थे कि खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। जेल की जिंदगी, जेल में है वो। जितना बोलने से कि मैं निर्दोष हूं, मैं एक इंटरप्रेट करने के लिए आया था बोल के बोला, फिर भी नहीं मान रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। और एक दिन वो बोल रहा है कि जब मेरा विश्वास जाने वाला ही था, मैं ये स्वीकार करने वाला था कि कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे स्वीकार करने वाला ही था कि एक मेरे को काम मिला लेटरिन साफ करने के लिए। जो जेलर लोग लेटरिन साफ करते हैं ना वहाँ, और फॉरेन कंट्री में पानी की कमी है, इसलिए पानी से वो लोग नहीं धोआते, समझ रहे? पेपर यूज करते हैं। और जानते हैं एक जेलर को कोई न्यू टेस्टामेंट दिया था, और वो जेलर क्या किया, ठट्ठों में उड़ाने के लिए उसको क्या किया, पोटी पोंछने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। पोटी मैंने समझ रहे हैं? और वहां पर वो व्यक्ति गया और कुछ पेपर को पड़ा हुआ देखा, और उसमें वो मैला लगा हुआ है, और देखा तो वो न्यू टेस्टामेंट का कुछ पन्ना है। फिर उसके बाद वो क्या किया, उसको धोया, क्योंकि वो हर दिन एक एक पन्ना फाड़ के वो क्या करता था, वो जेलर उसको अपना यूज करता था। और वो रात को टॉर्च लेकर कंबल ये करके उसको पढ़ा और उसमें जीवन आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उनसे बातें किया। प्रेज द लॉर्ड। आज तो आपके पास पूरा बाइबल है, वो एक पन्ना से परमेश्वर बातें किया।
आमेन। दूसरा दिन वो गया, जेलर को कहा कि मुझे आज फिर वहीं भेज। मैं चाहता हूं कि हर दिन मैं जाऊं वहां। हालेलुया। और हर दिन वो लेटरिन किया और जानता था वो ऐसा करता था, फिर उसको साफ करता था और उसको रात में वो डेवोशन करता था और परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको वहां से छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आप और हम ऐसे धर्म, ऐसे और अन्य धर्म जैसे नहीं है। हम लोग का रिश्ता है परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर से रिश्ता है। आमेन। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। हमको दुनिया को बताना है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे लिए उपाय किया और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया। हालेलुया। यीशु के लहू बहने से हमारा पाप क्षमा हो गया है। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है। हमको विश्वास करना है और ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह जो क्रूस में गया, हमारे लिए गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्रूस में, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्म के हेतु वो कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने कोड़ा मार खाया कि हम क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वही शरीर में जी उठा और उसका शरीर रूपांतर हो गया। आमेन। हालेलुया। और अब भी जिंदा है और हमें आशा दिया कि जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उनको वैसे ही देह दिया जाएगा जैसा यीशु का देह है। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो देह मिल जाएगा ना, आपको और मोटरसाइकिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं जी, वो देह मिल गया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यीशु मसीह कैसे बंद कमरे में कैसे घुस आता था। कोई दीवार आपको रोक नहीं सकता, कोई दरवाजा आपको रोक नहीं सकता। कहीं भी जाने के लिए वीसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको लगेगा मैं आज यरूशलेम जाऊं, सोचा वहां पहुंच गया। मेरे को ऐसा लगता है होगा, कहीं अभी यीशु मसीह यहां है, अभी वहां है, ऐसा हो जाए। कितना फास्ट। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, ठीक है। और उद्धार के लिए यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करना पड़ता है और हृदय में विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करने की आवश्यकता है, तभी जाके वो उसका उद्धार होगा। अब चर्च में आ रहे, सिकर्स में आ रहे और यीशु से कुछ लेन देन नहीं है, आप मत समझिए कि आप यहां आ गए तो आपका उद्धार हो गया। उद्धार पाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा और वो कदम क्या है? पहला तो मन फिराना है, निर्णय लेना है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है। दूसरा, विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया है क्रूस में, वो मेरे लिए किया है, मेरे पापों के लिए किया है। वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, मेरे लिए किया है। और आपको अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा प्रभु है। मुंह से कहना पड़ेगा कि यीशु मेरा प्रभु है। हृदय में विश्वास करना पड़ेगा कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तो बाइबल कहती है आपका निश्चय उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्म कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ये अनुग्रह परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से ही हम लोग, हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 5 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 उसका 24 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया,
हालेलुया। रोमी 8 का 1 को पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 3 उसका 16-17 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 उसका 16-17 पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है हाँ, कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास उस करे एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर जो कोई भी विश्वास करता है वो नष्ट ना हो, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु आनंद जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर नीचे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को दंड देते चले, हाँ कि नहीं? फिर परंतु इसीलिए हाँ, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत यानी आप और हम सब उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, यहाँ मैं एक थोड़ा समय मैं आपको देना चाहता हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुने हैं, और जो लोग यीशु को प्रभु कह के कभी स्वीकार नहीं किए हैं, वे लोग अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। अगर कोई कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि यीशु तू मेरा प्रभु है, हाँ, जो विश्वास करते हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे। और कोई है? वेरी गुड। आप विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं? हो सकता है आप लोग क्रिश्चियन परिवार में हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन यीशु को पब्लिकली प्रभु कह के स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आप लोग खड़े रहिए। आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं? अभी जो मैं बताया आप विश्वास किए हैं? आप लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। आप तीनों, हाँ, प्रभु बोलिए, जोर से बोलिए, प्रभु, जोर से बोलिए, प्रभु। आप सुन, थोड़ा जोर से बोलिएगा ना। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस में लहू बहाए और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किए। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मर गए और मुझे धर्मी ठहराने के लिए तीसरा दिन जिंदा हुए। यीशु मेरे दिल में आइए, मैं आपको न्योता करता हूं। यीशु, आज से तू ही मेरा प्रभु है, तू मुर्दों में से जिंदा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन के अनुसार मेरा उद्धार हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। ताली बजाएंगे इनके लिए। बैठ जाएंगे आप, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे आप। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारे, यहां हम लोग देख रहे हैं कि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। फिर कहता है 17 को हम लोग आएंगे, रोमी 1 उसका 17 को पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। तो मेरे प्यारे, यहां ना केवल प्रभु आपका उद्धार करता है, वरन आपको धर्मी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बिना कामों के, बिना धर्म के कामों के, बिना व्यवस्था पालन के आप केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको परमेश्वर क्या करता है? धर्मी ठहराता है। यीशु समाचार में प्रकट है कि आपको दो धर्मी बना देता है। जितने लोग यीशु को स्वीकार कर लेते हैं वे धर्मी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। गलाती 3:11
गलाती 3:11। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हाँ, लिखा है व्यवस्था के द्वारा, यानी मूसा के व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, धर्मी बन जाता है तो वो कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानी 10 उसका 38 को हम लोग पढ़ेंगे। 10 उसका 38, इब्रानी 10 उसका 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर कह रहा है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, पीछे हट जाएंगे तो उसके परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं होगा। आइए हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी में आएंगे। पहला कोरिन्थी 6 उसका 9 से 11 हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 6 उसका 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? हाँ, ये विश्वासियों को लिख रहा है पौलुस और कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? फिर धोखा ना खाओ। धोखा नहीं खाना है। फिर ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना ना पुरुषगामी, पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, लोभी, ना पियंकर, ना पियंकर, ना गाली देने ना वाले, गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। नहीं, ये लोग कोई भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आपका नया जन्म हो गया और आप इसी में लिप्त रहेंगे ना, आप धोखा में हैं। हेलो, समझ रहे हैं? आपका नया जन्म प्रभु कर दिया है, आपको धर्मी ठहरा दिया है, लेकिन आपका जिंदगी यही है तो आप धोखा में हैं। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी लोग, अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, और ये काम करने वाले लोग भी परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे, क्योंकि धोखा ना खाओ बोलता है। बगल वाला को बोलो धोखा ना खाओ। ना वेश्यागामी, फिर क्या बोलता है? ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ये सब सेक्सुअल सिन है। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ये लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। 11 को पढ़ेंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? हाँ, हम में से कितने लोग ऐसे थे? हो सकता है कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन हम में से इतने बहुत कोई इतने ऐसे थे। फिर परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, हम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारी जिंदगी ऐसा था जैसा भी था, लेकिन यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की आत्मा से हम क्या किए गए? धोए गए, साफ किए गए। फिर और पवित्र हुए, और धोने के बाद क्या हुआ? पवित्र किया और धर्मी ठहरे। फिर हमें क्या किया? धर्मी ठहरे। हम लोग बपतिस्मा पिछले दिनों में हुआ। हालेलुया। बपतिस्मा क्या बताता है? बपतिस्मा ये बताता है कि जब आप पानी में जाते हैं तो आप अपना पुराना मनुष्यत्व पानी में उतार देते हैं। यानी दूसरे शब्द में बोलेंगे कि यीशु आपके पापों के लिए मरा, आप भी उनके साथ मर गए। यीशु आपके पापों के लिए गड़ा गया, आप भी उसके साथ पानी में गड़े गए, पानी में डुबाए गए। और यीशु परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदा हुआ, आप भी जिंदा हुए कि चाल चले। हालेलुया, हालेलुया। तो आप धोए गए, पवित्र किए और धर्मी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो व्यक्ति उद्धार पाता है, प्रभु को ग्रहण करता है, उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है पानी का बपतिस्मा लेने का है। प्रेज द लॉर्ड,
और किसी के दबाव से बपतिस्मा नहीं लेना है, खुद निर्णय करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए रोमी 3 उसका 21 से 24 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 3 उसका 21 से 24। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 को भी पढ़ दिए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेंत, मैं तो सेंत मेंत का मीनिंग ही अलग सोच रहा था। मैं पहले सेंत मेंत जब कोई बोलता था तो मैं भागा जोगा जैसे लगता था, मुश्किल से जैसे लगता था। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल को देखा तो वहां लिखा फ्री में। हालेलुया। फ्री में आप क्या हो गए? धर्मी ठहरे। फ्री में आप क्या हो गए? फ्री में आपको परमेश्वर क्या किया? कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा है, इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, धर्म के काम करना पड़ रहा है। फ्री में आपको धर्मी ठहराया है, फ्री में आपको धर्मी ठहराया है, फ्री में आपको धर्मी ठहराया है। सोचिए धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? आप हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 5:21 में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 5:21, दूसरा कोरिन्थी 5:21 सब कोई जानते हैं, पढ़ेंगे फिर भी। जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को, कौन पाप से अज्ञात था? यीशु पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप पाप ठहराया। ठहराया। देखिए पाप ठहराया और पापी ठहराया में फर्क है कि नहीं? पाप ठहराया वो अलग है, पापी ठहराया मतलब उसको दोषी साबित कर दिया, नहीं कि पाप ठहराया मतलब हमारे लिए वो पाप को ले लिया अपने सर पे, फिर कि हम उसमें होकर कि धार्मिकता बन जाए, उसकी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करता है बोलेंगे हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। जो विश्वास करता है धीरे से बोलेंगे हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। और जो विश्वास करता है चिल्ला के बोलेंगे हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। इसको कहते हैं चिल्लाना। हाँ, और एक बार बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा, ठीक से बोलिए। और जोर से, और जोर से। सियोन जोर से चिल्लाएगा, बोल रहा है कहां चिल्ला रहे हैं आप लोग? और एक बार जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो मैंने विश्वास किया वो मैं बोला। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है रोमी 4 उसका 25 में कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हुआ है, हम धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये चश्मा उतरना चाहिए, नहीं कि ये छिलका उतरना चाहिए कि आप धर्मी हैं बिना कर्मों के। क्या के? बिना कर्मों के। प्रभु ने आपको फोकट में धर्मी बना दिया।
प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको कहता कि ये काम करो वो काम करो तभी धर्मी ठहरता, तो एकदम परिश्रम करते कि नहीं? करते कि नहीं? करते। नमन सिरियानी को बोला ना, क्या बोला? जाओ जर्दन में 7 बार डुबकी लगाओ। वो क्या बोला? ये भारी काम है कि हल्का काम है? नहाते तो सब दिन है, नहीं कि ये क्या है? हल्का काम है। वो गुस्सा हो गया, क्या बोलता है? हमारे देश में जर्दन से अच्छा नदी है, साफ नदी है, हम वहां जाके नहाएंगे, यहां क्यों ना आएंगे? हालेलुया। उसके दास ने बात किया, अगर तेरे को कठिन काम करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं करता? हालेलुया। जब नबी कह रहा है कि तो डुबकी लगा, तो क्यों डुबकी नहीं लगा रहा है? तब वो कहा ठीक है डुबकी लगा, और वो डुबकी लगाया और वो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों को धर्मी ठहराता है, उसको दाऊद धन्य कहता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, दाऊद हमारे जिनों को देखा और कहा धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए, धन्य है वे जिनके पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। गलाती 2 उसका 21 को हम लोग पढ़ेंगे। गलाती 2 उसका 21। चलिए पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, पौलुस बता दिया व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं है, नहीं तो मसीह का मर जाना व्यर्थ होता। फिर हम लोग निकालेंगे याकूब 5 उसका 16, उसका नीचे वाला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। 16 को पढ़ दीजिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक धर्मी है कि नहीं? धर्मी है कि नहीं? जो धर्मी है वो खड़े होकर चिल्लाएंगे हालेलुया। और जो बैठे हैं तो वो लोग क्या है, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हालेलुया। क्या पास्टर उठपटांग करवा रहा है? बोले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम मसीह यीशु में बिना कर्मों के धर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको धर्मी व्यक्ति देखता है, यीशु का चश्मा लेके हमको देखता है। यीशु हमारे आगे है, हम उसके पीछे हैं, और यीशु परमेश्वर के नजर में धर्मी है तो हम धर्मी हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु को पहन लेते हैं, यानी हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर सोचिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 1 जन 1000 को भगाएंगे, 2 जन कितना भगाएंगे? बाइबल का गणित कैसा है? 1 जन 1000 को भगाएंगे, 2 जन बोलिए ना कितना? 10,000। 3 जन, 4 जन, और हम लोग इतने सारे धर्मी, कितने लोगों को भगा सकते हैं? भगा सकते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 3 उसका 12 को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि प्रभु की आंखें धार्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु की आंखें किसकी ओर लगी रहती है? धार्मियों पर। धर्मियों पर। तो धर्मी कौन है? बोले कौन है? तो प्रभु की आंखें किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? प्रभु देख रहा है, नहीं कि आपको प्रभु देख रहा है। फिर
परंतु प्रभु बुराई करने वालों के और एक बार पढ़िए उसको। क्योंकि प्रभु की आंखें धार्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ, उनके कान उनके विनती की ओर लगी रहती हैं। फिर परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आप परमेश्वर सोचिए, आपको देख रहा है। जितने विश्वास करते हैं, हो सकता है आपको विश्वास नहीं होता होगा, मैं कैसा में धर्म मिटा, मैं तो कोई अच्छा ही काम ही नहीं कर रहा, ऐसा लगता है ना। लेकिन आपको परमेश्वर ने फोकट में धर्मी ठहरा है। बोले फोकट, फोकट मतलब जानते, फ्री में धर्मी ठहरा है। हालेलुया। आप धर्मी हैं तो आपके लिए एक आशीष है। चलिए एक दो आशीष को हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 उसका 12 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमेन, आमेन। यहाँ नीचे में लिखता है जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। धर्मी लोग कैसे होंगे? खजूर के समान, खजूर के समान। बोले खजूर के समान। कितने लोग खजूर पेड़ देखे हैं? यहाँ का पेड़ छोटे छोटे हैं, यहाँ रास्ता में जाएंगे तो खजूर पेड़ दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। खजूर के पेड़ जो इजराइल में है बहुत बहुत सुंदर सुंदर है, ठीक है। और लबनोन के देवदार, देवदारू गच्छ देखे? देवदार गच्छ देखे हैं? पेड़, देवदार पेड़ देखे हैं कि नहीं? देवदारू गच्छ देखे हैं? पूरा लंबा लंबा लबनोन के, और बढ़ते रहेंगे। यानी धर्मी लोग खजूर के समान रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, और वो सब आशीष है। चलिए भजन संहिता 11 उसका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 उसका 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमेन। यहोवा धर्मी है और धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धर्म के काम क्या है? मत्ती 6 में पढ़ेंगे, आप तो पता चलेगा, पढ़ लीजिएगा घर में, ठीक है। हालेलुया। फिर उसके बाद पहला यूहन्ना 2 उसका 29 को हम लोग पढ़ेंगे। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आमेन, हालेलुया। आपको धर्मी ठहराया है, किस लिए? कि आप धर्म के काम करें। धर्म का काम बोलने से हम लोग सोचते हैं जैसे पूजा आचार, नहीं, ये सब सोचते हैं नहीं, कि वो धर्म का काम नहीं। न्याय का काम करेंगे, ठीक ठीक काम करेंगे, गरीबों का, कंगालों का, विधवाओं का सुधि लेंगे, ये सब काम। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यार, हम लोग पहला हम लोग पढ़े कि 1:17 में, रोमी का 1:17 में, कि परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट होता है और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि विश्वास से एक व्यक्ति उद्धार पाता है और दंड अज्ञान से बच जाता है। विश्वास से हम लोग जीते हैं, गलाती 2:20 में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विश्वास में हम खड़े रहते हैं, रोमी 11 उसका 20।
दूसरा कोरिन्थी 1 उसका 24। और विश्वास ही है जो हम संसार पर जय पाते हैं। फिर उसके पहला यूहन्ना 5 का 1 से 5 में पाएंगे आप। फिर विश्वास के जरिए से ही मसीह हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी 3 उसका 17 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे, यहां पर हम लोग बोलता है विश्वास से मेरे धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे, जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमारा जीवन में कठिनाई शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम लोग खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी सब कुछ आशीष सब मिलता है। हम लोगों को बताने लगते हैं ऐसा आशीष मिला, वैसा आशीष मिला। तो लोग फिर उसके बाद गांव वाले लोग क्या करते हैं, ये कहाँ दूसरा तरफ जा रहा है। चर्च वाले बोलते हैं ये दूसरा तरफ जा रहा है, पकड़ो इसको, है कि नहीं। और उसके बाद उसको जेरा करते हैं और बोलते हैं, गांव वालों को बोलते हैं आपको वहां जाना है तो हम आपके साथ कोई लेन देन नहीं, आपका शादी ब्याह में हम खड़े उठेंगे बैठेंगे नहीं, मरण हैजन में हम लोग कोई साथ नहीं देंगे। कहीं कहीं तो बोलते हैं कि आप यहां से पानी भी नहीं भर सकते हैं, गांव से निकाल देते हैं। हालेलुया। यहां से हम लोग का परीक्षा शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जो विश्वास से हमको क्या करना है, परमेश्वर कहता है विश्वास से हमको धर्मी ठहरा दिया, तो धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, विश्वास में उछलेगा। हालेलुया। हमको विश्वास में चलना है प्यारो, हमको क्या में चलना है, विश्वास में चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो उस पर विश्वास करते हैं उसको कभी वो लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप डर जाते हैं कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, अब वहां पर आप हार जाते हैं। लेकिन आप बोले जो भी हो मैं खड़ा रहूंगा, अब ऐसे खड़े रहेंगे, बोले मैं जो विश्वास किया हूं मैं उसमें खड़े रहूंगा। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2-3 महीना के बाद वही लोग आपसे मदद मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परीक्षा आती है मेरे प्यारों। क्यों परीक्षा आती है? क्योंकि आप एक राज्य से आपको कोई छुड़ा के ले गया है और वहां का राजा वो चाहता है कि आप फिर से उसके राज में दास होके, बंदी होके रहे। वो शैतान है, इसलिए आपके पीछे वो पड़ जाता है, इसलिए समस्या उत्पन्न करता है, लोगों को ऐसे उत्पन्न करता है कि वो आपसे क्रूर रूप से बात करे। समझ रहे हैं? आशीष आशीष खाली नहीं होगा, परीक्षा आएंगी, परीक्षा में पास होने से पदोन्नति होगी। धर्मी जन कैसे जीना है? विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह को एक जवान, एक लड़का लड़की अगर पकड़ता है तो इस संसार में तो अभी लड़का लड़की लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। लड़की अगर पकड़ता है प्रभु को, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाए, लड़का पकड़ता है गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाए। आप क्या करेंगे? किसको अहमियत देंगे? हालेलुया। वो जानता है कौन बेटर है आपके लिए। हालेलुया। कौन अच्छा है वो आपके लिए वो जानता है, इसलिए जो जाता है जाने दे। लेकिन आप यीशु को पकड़ के आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ही दिनों के लिए तकलीफ होगा क्योंकि आपका विश्वास की परख हो रहा है। जैसे सोना को जितना आग दिखाएंगे उतना वो चमकने लगता है, जितना आप परीक्षा में जाएंगे उतना आप चमकेंगे, स्थिर रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको विश्वास से जीवित रहना है और ये जानना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर भला है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए जो कुछ भी होगा आपके लिए भलाई ही होगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए? विश्वास में चलना है।
प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? विश्वास में जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5 उसका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5 उसका 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रूप को देखकर मतलब जो दिख रहा है, जो हमारा ये जो 5 इंद्रिय सेंस करता है, हाँ, वो उसको देखकर नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं बोल के पौलुस कह रहा है। तो आज आप धर्मी हैं तो आपको भी रूप को देखकर चलना नहीं है, विश्वास से चलना है। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। पहले मैं सोचता था विश्वास से चलना मतलब अंधा होके चलना, हाँ कि नहीं, आंख बंद करके चलना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बिल्ली नहीं बनना है। बिल्ली क्या करता है? दूध पीते वक्त आंख बंद कर देता है। क्यों? कोई ना देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है बोल को आंख बंद। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें रूप देखकर चलना नहीं है। रूप यानी संसार के जो हाव भाव वातावरण हो रहा है उसको देखकर हमको चलना नहीं है, परंतु कैसे चलना है बोल के बोलता है विश्वास से चलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 2 कोरिन्थी 4 उसका 18 को ही पढ़ेंगे, उसी के ऊपर में है 2 कोरिन्थी 4। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखते रहते हैं। हालेलुया। ये है सीक्रेट। अनदेखी वस्तुओं को हमको देखते रहना है अगर विश्वास में चलना है तो। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। चलना है, विश्वास में चलना है तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहना है। परिस्थिति बहुत कुछ कह रहा है मेरे प्यारों। संसार में ऐसे ऐसे बातें आ रहा है, ऐसे ऐसे घटनाएं सब हो रही है और उसमें से हम लोग सुन रहे हैं और सुन के हम डर जा रहे हैं, हम घबरा जा रहे हैं, लेकिन हम रूप देखकर नहीं चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हो सकता है आपका जीवन में बहुत सारे ऐसी बातें हो रहा है, ऐसी घटना सब हो रहा है कि आप मजबूर हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जैसे गिदियोन ने कहा, क्या यदि परमेश्वर हमारे साथ रहता तो क्या हमारे जीवन में ऐसा होता? कहाँ गया वो घटना सब जो हमारे बाप दादे लोग बताए थे? कहाँ गया वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग करता था? कहाँ गया वो परमेश्वर जो दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा देता था? कहाँ गया वो परमेश्वर जो 40 साल तक मन्ना बरसाता था? वो परमेश्वर हमको त्याग दिया है बोल को कह रहा। वो व्यक्ति विश्वास करता था क्योंकि उनके बाप दादे लोग बताए थे, बेटा हम लोग मिस्र से गुलामी से इस तरह से परमेश्वर ने हमको चुरा के ले आया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को बादल देकर छाया करते हुए लेके चला। रात में अग्नि दिया और चट्टान पड़ा, पानी निकाला, हमें पिलाया। बटेर पक्षी दिया, मन्ना खिलाया 40 साल तक। हमारे वस्त्र पुराने नहीं हुए। उनको लगा कि ये तो कहानी जैसे लग रहा है, लेकिन सच में घटना यही है। इसलिए गिदोन कहता है, कहाँ है वो परमेश्वर? हम जो सुन रहे थे वो कहाँ है परमेश्वर? हमको तो परमेश्वर छोड़ दिया है। इसलिए आज मिद्यानी लोग क्या कर रहे हैं? हम पर राज कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कहता है, इसी सामर्थ्य में जाओ, पहले बाल का मूर्ति को तोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ बहुत भीड़ आ गए। परमेश्वर कहा है, इतना भीड़ से मैं उधार नहीं दूंगा। कटौती किया। गिदियोन ने कहा, जिसको डर लग रहा है वो घर जाए। घर चले गए। हालेलुया। आधा से ज्यादा घर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। फिर कुछ लोग थे, फिर भी बोलता है ये भी ज्यादा है, इनको ले चलो पानी की जगह में और मैं वहां देखूंगा। और पानी के सोता के पास ले जाता है और वो लोग जो पीते हैं, कैसे पीते हैं, कोई कुत्ता जैसे पीता है, कोई ऐसे करके पीते हैं। तो प्रभु अलग करने के लिए बोलता है और वो थोड़े ग्रुप को लेकर
प्रभु विजय देता है। प्रभु नहीं चाहता है कि इतने भीड़ लोग क्या करें, विजय हो जाए तो कहें कि हम अपने बल और सामर्थ्य से विजय हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, आप वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर को मान रहे हैं जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो परमेश्वर है जो राजा को घास खिलाता है। वो परमेश्वर है जो चरवाहे को राजा बना देता है। वो परमेश्वर है जो बंदी को प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया, उसके पास बहुत सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, वो किसी को भी बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कोई भी आए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितने भी घटना सब होता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म देने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, ये सब प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है और इस प्रतिज्ञा को हम तो देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, एक बात को आप जान लीजिए, धर्मी लोग, एक बात को जान लीजिए कि परिस्थिति ऑटोमेटिक नहीं बदलता है। हेलो, सुन रहे हैं? परिस्थिति ऑटोमेटिक नहीं बदलेगा, आप परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया, आपको रखा इस धरती में कि आप परिस्थिति को बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर में परिस्थिति को बदलेंगे, अपने गांव में परिस्थिति को बदलेंगे, अपने शहर में परिस्थिति को बदलेंगे, अपने पूरा राज्य में, फिर पूरे देश में परिस्थिति को बदल सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप देखकर योशाफत डर गया, है कि नहीं? लेकिन वो विश्वास में चला। वो प्रतिज्ञा याद किया जो सुलेमान मंदिर को डेडिकेट करते समय कहा कि प्रभु आप तो यहाँ नहीं समाएंगे, लेकिन आपकी आंखें यहाँ रहेगा। अगर मरी आए या लड़ाई छिड़ जाए और तेरे लोग अगर यहाँ से इस जगह में प्रार्थना करेंगे तो आप सुन लेना। और वही बात को याद करके वो लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करके। और परमेश्वर नबी को भेजता है और नबी कहता है कि इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और जब ऐसा कहा गया तो राजा कहता है कि नबी पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। और वो लोग चले जाते हैं और कहते हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये जाजक लोग जाते हैं आगे आगे और यहोवा का गुणगान करते हैं। और जब एक स्वर से वो लोग गुणगान करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? वो जो विरोधी दल जो आए थे वो आपस में लड़वा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। और ये लोग 3 दिन तक लूट, यानी जितने धन संपत्ति वो लोग छोड़ के गए थे सबको खाली लाशों के बीच में से वो लोग 3 दिन तक क्या कर रहे हैं? बटोर रहे हैं। हालेलुया। लड़ना नहीं पड़ा, परमेश्वर आपके साथ है, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता युद्ध मेरा है। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? स्तुति करना पड़ेगा। हे सिय्योन, क्या करो? ऊंचे स्वर से गाओ। जब ये लोग ऊंचे स्वर से गए, क्या बोले? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब ऐसा आप कहेंगे और एक स्वर से कहेंगे तो परमेश्वर दुश्मनों में कंफ्यूज पैदा कर देगा। आमीन, हालेलुया। और वे कंफ्यूज हो गए, वो लोग आएंगे यहाँ पर, वो धन संपत्ति आपका होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब आराधना करेंगे, शैतान का गढ़ सब टूटने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको रूप देखकर नहीं विश्वास से चलना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके संबंध में कोई वचन को निकालिए।
उस संबंध में जो परिस्थिति है उसके संबंध में आप वचन को निकालिए और उसके बाद उस वचन को घोषणा कीजिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। प्रार्थना मतलब ये हमारे पिता खाली नहीं, आप परमेश्वर के वचन को भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कहो उठ और उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह नहीं करना तो वो बात हो जाएगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह खाली पीली को नहीं बोला, एक नियम स्थापित किया। जब हम कहते हैं और संदेह नहीं होता है तो निश्चय वो बातें हो जाती है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। रोमी 4 उसका 16 से 24 तक आप पढ़ेंगे तो वहां अब्राहम के विषय में लिखा है, हमारे विश्वास का पिता अब्राहम के विषय में लिखा है। थोड़ा सा पढ़ देंगे रोमी 4। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि, हाँ, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, आमीन। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। आमीन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया है, जबकि उसके कुछ बच्चे नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। फिर उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, वो परमेश्वर पर विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और वो ये जानता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। फिर और जो बातें हैं ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। मानो वो है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। वो प्रतिज्ञा जो तेरा वंश ऐसा होगा, निराशा उसका शरीर बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, मेडिकल साइंस बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, यह असंभव है। निराशा में भी आशा रखा वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर। हालेलुया। फिर वो बहुत सी जातियों का पिता हो, वो जो 100 वर्ष का था, 100 years का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। परिस्थिति क्या है उसका? परिस्थिति क्या है? वो 100 साल है, वो अभी अक्षम है, वो मैंने पहले तो अपना बुद्धि से तो इस्माइल पैदा कर दिया, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर इंतजार किया कि वो पूरी तरह से उसका शरीर मर जाए बच्चे पैदा करने के लिए। सारा का तो ऐसे ही मांझ थी, फिर उसका सारा का गर्भ भी मर गया। हालेलुया। और ऐसी दशा को जानकर, ऐसी दशा में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। फिर क्या बोलता है? जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं मेरे प्यारो? कितने लोग समझ रहे हैं? हमारे पिता अब्राहम का जीवन में ऐसी स्थिति थी, हमारा आज दूसरा स्थिति हो सकता है। ऐसी दशा को आप जानकर आपको विश्वास में निर्बल नहीं होना है, पर वो प्रतिज्ञा खोज निकालना है जहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और हम सबों को जो धर्मी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर और वो कहता है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। विश्वास में दृढ़ होकर क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। और निश्चय जानना है, आपको और मुझे जानना है कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है। कल हम लोग देख रहे थे, हाँ, पास्टर अनुग्रह बता रहे थे कि हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पहला कोरिन्थी 2 उसका 4 और 5 में हम लोग ऐसा पाते हैं।
हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, और ये अपने परिस्थिति पर विश्वास नहीं किया, निराशा में भी आशा रखा। परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन पर आपको और मुझे भी परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन पर विश्वास करना है और उसको घोषणा करना है। यही तो लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़ाई है, आपका विश्वास का लड़ाई है। हालेलुया। बच्चे लोग, बहुत सारे माता पिता लोग आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे लोग हमारा आज्ञा नहीं मानते हैं, अपना हुट में रहते हैं। प्रार्थना करो उनके लिए, ये बोलना छोड़ो। हेलो हेलो, समझ रहे हैं? बच्चे लोग, हमारा माँ बाप लोग बोलते हैं हमारे बच्चे लोग पूरा बातें नहीं मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले चेक करना चाहिए आप बात मानते थे कि नहीं अपने माँ बाप। अगर नहीं मानते तो पहले क्षमा मांगे आप। हालेलुया। बातें नहीं मानते बोले, अब ये बात बोलना छोड़ दिया। आज एक पास्टर के पास आते हैं, ये संडे में प्रार्थना कराते हैं, दूसरा में रिजल्ट नहीं देखते हैं, दूसरा पास्टर के पास आते हैं, दूसरा पास्टर आता है, वो वही बात, वही सेम चीज। हमारे बच्चे लोग बातें नहीं मानते, हमारे बच्चे लोग बातें नहीं मानते, सुनते नहीं, बदमाशी करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप रूप देखकर चल रहे हैं। अगर आप ऐसे कहते रहेंगे ना, परिस्थिति नहीं बदलेगा, आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं होंगे, आपको उसका उल्टा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? मेरे बच्चे मानते हैं, मेरे आज्ञा मानते हैं, मेरे बच्चे यहोवा के सिखाए हुए, और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। मेरे बच्चे यहोवा के हाथ में है, मेरा परमेश्वर कुम्हार है, वो मिट्टी है मेरे बच्चे लोग, वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको रूप देगा। हालेलुया हालेलुया। आपको घोषणा करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को। पति पत्नी में, पति आया पत्नी नहीं है, पत्नी आया पति नहीं आया, तो आपको एक बाइक उसको ले आएंगे ऐसा मत सोचिए। आप अपने जगह में घोषणा कीजिए। बहुत सारे लोग पति का शिकायत करते हैं, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप बोलना चालू कीजिए, परमेश्वर धन्यवाद मुझे भला पति दिया। हालेलुया। वो मेरा केयर करता है, मेरा देखभाल करता है। बोलना चालू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देके बोलिए, धन्यवाद प्रभु। और पति लोग भी बोलिए, क्या बोलेंगे? धन्यवाद प्रभु मुझे बुद्धिमान पत्नी दिया, बुद्धिमती पत्नी दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप ऐसा लड़ाई आपको करना है मेरे प्यारों, आपको बोलना पड़ेगा। परिस्थिति जो भी है उसके अनुरूप वचन पर विश्वास करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलेंगे तब आपके जीवन में वही बातें होंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों का विवाह हो जा रहा है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो लोग क्या हो जा रहे हैं, उनका मन नहीं मिल रहा है और वो लोग डिवोर्स लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसके सामने वो जाके अंगीकार के उसको ध्यान ही नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। रिलीज कीजिए, ये आशीष को रिलीज कीजिए। हालेलुया। देखिए, सोचिए कि ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना है। हालेलुया। हमको दोष देना बंद करना है। ये वैसे बोल दिया, वो वैसा बोल दिया। नो, आप क्या बोल रहे हो उसको देखो। दुनिया तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन आप क्या बोल रहे हो उसको देखो। आप क्या विश्वास की भाषा बोल रहे हैं कि रूप देके आप घबरा जा रहे हैं और वही बात बोल रहे हैं जो रूप में है, परिस्थिति कह रहा है। आपको उसका उल्टा बोलना है मेरे प्यार।
ये बात को कहना है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मेरे लिए हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ तो बोलिएगा, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, करती हूं, मेरे लिए हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न होगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो परिस्थिति चेंज नहीं होगा। मेरे परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार मेरे हर एक घटी को पूरा करेंगे। आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आप दे रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु आपने कहा और मैं दे रहा हूं, और लोग मुझे दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ मुझे दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद और गोलियत में जो झगड़ा हुआ ना, लड़ाई हुआ, तो पहले डायलॉग बाजी हुआ। क्या होता है? डायलॉग बाजी। गोलियत क्या बोलता है? तू मुझे कुत्ता समझ कर आया? लाठी लेके आया है, कुत्ता समझा है क्या? दाऊद क्या कहता है? तू तो भला तलवार और क्या क्या लेके आया है। मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से आता हूं, आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। जब ऐसा सुना तो देखता हूं, वो अपने बल पर घमंड था और ये परमेश्वर पर घमंड था। हालेलुया। एक ही गोली में क्या हो गया? घुस गया, और वो मुंह के बल गिरा, और उसी के तलवार से उसका गला काट दिया, और उसका सिर को लाके कहां पर रखा? गोलगोथा में। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर खोपड़ी बोलते हैं ना, वो गोलियत का वहीं पर दफनाया गया था, खोपड़ी को। बाइबल के जानकार लोग बोलते हैं गोलियत, खोपड़ी, गोलगोथा। हाँ, वहां पर यीशु मसीह गोलियत पर विजय हुआ, यानी शैतान पर विजय। क्रूस में शैतान पर विजय हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, आपको परमेश्वर ने धर्मी बना दिया है, अभी आपको विश्वास से जीवित रहना है। ठीक है। और एक बात को मैं बताना चाहता हूं कि जो जो बातें हैं वो सबको बोलना बंद कीजिए। जैसा अभी हम लोग बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, आप तो मेरा उम्र हो गया है, हाँ कि नहीं, बथा पीढ़ा रहेंगे तो रहेंगे ही रहेंगे। समझ रहे हैं? बुजुर्ग लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। स्वीकार मत कीजिए, आप स्वीकार मत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। रिन्यू कीजिए। हालेलुया। आप ईगल हैं, वो काब है, रिन्यू कीजिए। आप बोलिए नहीं कि अरे मेरे को तो याददाश्त मेरा जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है, मेरा आंख धुंधला हो रहा है, मेरा सब में उम्र हो गया ना। हम लोग भी स्वीकार करते हैं, वो लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। हेलो। स्वीकार मत कीजिए। स्वीकार करेंगे तो वो आपका होगा, नकारेंगे तो वो आपका नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं क्या? मेरा डायबिटीज, मेरा ब्लड प्रेशर, फिर और क्या बोलते हैं? मेरा बवासीर, मेरा कैंसर, मेरा सब क्या बोलते हैं? मेरा। तो आप ही का होगा ना। सिंपल ट्रिक्स है। प्रभु बोला कि मैं तेरे दुर्बलता को और बीमारी को उठा लिया। इसको मनन कीजिए, बीमार से आप छुटकारा हो जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसा डिजाइन कर दिया है कि हमारे अंदर ही परमेश्वर ने जीवन को रखा है, और हम हमारे अंदर से ही चंगा होते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे अंदर में ही है। परमेश्वर केवल हमको बोलता है ओके, तेरे विश्वास के अनुसार
यीशु प्राय हर जगह में बोला कि तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज भी हमारे जीवन में वही लागू होता है। अगर हम क्या विश्वास करते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में होगा। हेलो, समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको कैसे चलना है? विश्वास में चलना है। तो ये फाइट है, आपको लड़ाई लड़ना है कि नहीं? लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वचन की तलवार से लड़ेंगे, विश्वास से घोषणा करेंगे। लड़ाई आपको लड़ना है, तभी जाके आप अपने जीवन में अच्छा चीज देखने पाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं, बाइबल कहता है कि आप आशीषित हो, लेकिन हम अपने को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं तो लगता ही नहीं हम आशीषित हैं। कल परसों हम लोग का हमारे पास्टर लोग बैठे थे, साथ मिल के हम लोग चलो ठंडा उंडा लाने के लिए जाते। एक दुकान पूरा खाली है, नेरी पास्टर से हम लोग गए, वहां पर हम लोग घुस गए। घुस जाने के बाद क्या होता है? कस्टमर आ जाता है। हालेलुया। आप ऐसे आशीषित हैं, मालूम है कि नहीं? टेस्ट करके देखिएगा, जहां खाली है ना वहां जाके देखिए, देखना 2-3 मिनट के बाद वहां कस्टमर आ जाएंगे और वो जो दुकानदार है ना आपको छोड़ देगा, उनको अटेंड करें। हालेलुया, हालेलुया। जहां बिक्री नहीं होता होगा वहां खड़े हो जाएंगे तो उनका बिक्री होगा। ऐसे आशीषित लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं। हालेलुया। आप जिस जगह में काम कर रहे हैं उसको परमेश्वर आपके लिए आशीषित कर रहा है, आपको पता नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति को भी पता नहीं होगा कि आपके लिए, लेकिन जब आपको निकालेगा तब पता चलेगा उसको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, आप परमेश्वर ने धर्मी ठहरा है, और धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। ये घटना है, अब बहुत टाइम जा रहा है। दूसरा राजा उसका 6 उसका घर में पढ़ लीजिएगा ना, 8 से 23 तक हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग घर में पढ़ेंगे उसको। घर में आप लोग होमवर्क पढ़ लीजिएगा। दूसरा राजा है कि नहीं, 6 उसका 8 से 23 तक घर में पढ़ेंगे। वहां पर एलीशा नबी के विषय में लिखा है। एक राजा इजराइल के राजाओं को अटैक करना चाहता है और योजना बनाता है, घात लगाता है कि मैं यहां पर से अटैक करूंगा। तो क्या होता है? एलीशा को खबर हो जाता है और एलीशा राजा को बोलता है कि वहां पर घात बैठा है, उधर मत जाइए। ऐसे वो कितना बार इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए वो क्या करता है? क्या करता है? योजना बनाता है, लेकिन हर बार नबी क्या करता है? वो उनके राजा को चेतावनी दे देता है और वो राजा बच जाता है, उसका पूरा देश बच जाते हैं। हालेलुया। तब राजा गुस्सा हो जाता है। हम लोग जो योजना बनाते हैं, कौन गद्दार है हमारे बीच में? उनका राजा कौन गद्दार है जो बता देता है? तो वहां के मंत्री लोग बोलते हैं, वहां के जो योद्धा लोग बोलते हैं कि वहां एक नबी है, और वो नबी राजा आप बेडरूम में जो करते हैं ना उसको भी बता देता है। तो ये लोग बोलेंगे अगर वो नबी रहेगा तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? जीत नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे? चलो अभी पहले नबी का टारगेट करते हैं। नबी जहां पर जिस शहर में रहता है उस शहर के चारों ओर पूरा घेरा कर देते हैं, पूरा घेर के रख देते हैं। सुबह जब उठता है, कौन? उसका दास उठता है और देखता है चारों तरफ क्या है? पूरा सेना लोग घेर के रखे हैं। तब वो कहा, नबी को जाके कह रहा है, हाय हाय हम लोग तो नाश हुए जा रहे हैं, देखिए चारों तरफ क्या है? सेना लोग घेर के रखा है। तो एलीशा क्या कहता है? डर मत, वो जितने हैं ना उससे ज्यादा हम हैं। ये बोला हम लोग तो 2 ही हैं। हाँ, कैसे आप बोल रहे हैं? तब उसने कहा प्रभु इनकी आंख खोल दे, और उसका आंख खोल देता है। तो एलीशा के चारों तरफ स्वर्गदूत लोग रथ लेकर पूरे इतने सारे हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु ऐसा सुरक्षा देता है, डरो मत, हमारे और जो है उनसे बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यूहन्ना ने क्या कहा? पहला यूहन्ना 4:4 में, जो तुम्हारे अंदर है, जो बाहर है, उससे बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी और है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। तब जानते ये क्या किया? प्रार्थना किया, प्रभु ये जितना सेना है ना उनको अंधा कर दीजिए। यीशु नहीं था, हाँ यीशु का नाम नहीं था उठे, अंधा हो जाए। और वो लोग सब अंधा हो गए। फिर वो जाके कहता है, जिसकी खोज कर रहे हो ना, आओ मैं उसके पास ले जा रहा हूं, खुद है कि नहीं? आओ, ले जाता है पूरा, और पूरा नगर के बीच में सबों को रख। फिर वो इजरायली सेना भी घेर लेता है, और उसके बाद कहता है, प्रभु इनका आंख खोल दीजिए। और जब वो आंख खोलते हैं तो पूरा घबरा जाते हैं। तो राजा कहता है, मार दूं? हाँ, राजा क्या कह रहा है? इजराइल का राजा, चढ़ाई करो, मार दूंगा। बोले नहीं, जो आप सरेंडर होते हैं उनको क्या करते हैं आप? ऐसे इनको खिलाइए पिलाइए और घर भेजिए। उनको खिलाया पिलाया और घर भेजा। और बाइबल कहती है कि फिर वो राजा कभी भी और अटैक नहीं किया। हालेलुया। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। आमीन। ये है विश्वासियों का काम, बुराई से नहीं हारना है, लेकिन भलाई से बुराई को जीतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको सता रहे तो उनके लिए प्रार्थना करो, आशीष की प्रार्थना करो। गाली के बदले गाली नहीं दो, श्राप के बदले श्राप नहीं दो, पर आशीष ही दो, क्योंकि आप आशीष का संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आपको और मुझको विश्वास में चलना। परमेश्वर के जितनी भी प्रतिज्ञा है आप विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग उत्साहित हैं? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस।